बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय 6.3 जिसे एंगल समरूपता कसौटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस परिमेय को अच्छा से पढ़ लेते हैं। देखिए परिमेय 6.3, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को दो त्रिभुज बनाना होगा जिसका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसी प्रकार से एक और हमको बनाना होगा त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। इसको बनाने के बाद आगे जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। मतलब इसको प्रूव करना है इसका बट्टा में। जैसे अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी बट्टा में डी ई। इस प्रकार से हमको अनुपात में इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज मिला है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कोण ए जो है सर वो कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है। ठीक है, तो उसको यहां पे लिख लेंगे। कोण ए बराबर है कोण डी क्या, उसी तरह से कोण बी बराबर है कोण ई का, उसी तरह से कोण किस में आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे, बराबर है कोण एफ का। ये तो मेरा दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो इसका अनुपात रेशियो में है। देखिए ए बी बट्टा डी ई इक्वल टू बी सी बट्टा ई एफ इक्वल टू ए सी बट्टा डी एफ। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको यहां पे रचना करना होगा। रचना, बहुत सारे बच्चों का मन में ये आता है कि इसमें रचना क्यों करना पड़ रहा है। तो बच्चों इसमें एक हम बात बतलाने आप लोग को जा रहे हैं। देखिए इसका जो भुजा है दोनों में सेम नहीं है। अगर हम इसको इंची टेप से अगर हम माप के देखें ए से लेके बी का डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस इसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है। इसका डिस्टेंस छोटा है, इसका डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। तो इसको अगर हमको बराबर दिखाने के लिए सबसे फर्स्ट काम करेंगे कि जितना इसका डिस्टेंस है, इसका दूरी है, उतना ही दूरी में इसका हमको कोई बिंदु लेना होगा जिसको हम रचना करेंगे, फिर इसमें आगे काम करेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले रचना हम यहां पे कर रहे हैं ये आसपास में। रचना को हम क्या चीज से करते हैं, डॉट से। और डॉट से करने के बाद इसका नाम दे देंगे हम P और Q। ये हम किस हिसाब से किए हैं, इसको बच्चों हम किए हैं अपना बुक में दिया हुआ है उसके आधार पे। ठीक है, ये तो रचना हो गया। अब रचना होने के बाद यहाँ पे रचना को हमको लिखना भी तो है सर। तो रचना को हम कैसे लिख रहे हैं उसको देखिए। रचना को हम ये वाला काम किए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आया है और एक पॉइंट यहाँ आया है। तो हम इसको लिखेंगे डीई तथा, देखिए डीई तथा डी और क्या लिखे, ई। तो इधर क्या लिखेंगे हम, डी से लेके एफ, डी एफ। डीई तथा डी एफ पर बिंदु P तथा क्या है, Q। इस प्रकार लिए कि अब आगे हमको यहाँ पे कुछ बात बोलना है। तो देखिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, ए बी
बराबर होगा डीपी का, किसका, डीपी का, तथा उसी तरह से AC बराबर होगा किसका, आप ही लोग सोचिए AC किसका बराबर होगा सर, तो D से लेके Q का होगा, DQ का। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे का दे दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ये मेरा क्या है, रचना है। अब रचना के बाद सिद्ध भी हो गया, रचना भी हो गया, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रमाण डालेंगे। प्रमाण, अब प्रमाण में जब चलेंगे तो इसमें से हमको दो त्रिभुज लेना है। तो फर्स्ट में हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ। इसका लेने का रीजन है कि हम इसको और इसको क्या दिखाएंगे, बराबर। तो अब इसमें जब आएंगे तो इसमें हमको कुछ कुछ मिला हुआ चीज है। जैसे आप लोग सोचिए सबसे पहले कि इसमें हमको क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग सोचते रहिएगा। यहां से हम लिख रहे हैं कोण A बराबर है कोण D का, ये हमको दिया है। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, दिया है, पैक कर दिए। उसी तरह से AB बराबर है किसका, DP का। देखिए AB बराबर DP, पता चला ना। उसी तरह से एक और ढूंढिए आप लोग, तो AC, ये वाला AC बराबर है किसका, DQ का। इसको भी छाप दीजिए यहाँ पे, AC बराबर DQ। अब ये सब कहाँ से आया है, इसको भी लिखना होगा बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे, यार तेरी क्या उड़ रहा है, रचना से। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रचना से, ठीक है। और जब इतना कुछ होगा तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग साफ सुंदर से, त्रिभुज ABC सर्वगसम है त्रिभुज किसका, D का, P का और Q का, DPQ का। कैसे सर्वगसम दिखा दिए, तो सिंपल, अगर किसी का तीन चीज बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या जानते हैं, वो सर्वगसम हो जाता है, ठीक है। अब सर्वगसम जब कोई चीज होता है तो उसका कोण भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ से फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोण A बराबर हो जाएगा किसका, ये वाला कोण A कोण D का बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कोण B हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा किसका, कोण P का, कोण P का। फिर कोण C जो है वो बराबर हो जाएगा कोण C किसका, कोण Q का। गुड। पर क्या आप लोग को पता है यहाँ पे जो कोण B है वो तो बराबर E का है सर। देखिए तो कोण B हम किसके बराबर दिए थे, E का। ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। और अभी जो मेरा आया है कोण B बराबर किसका आ गया है, कोण P का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, या फिर पर कह सकते हैं, पर हमको क्या मिला हुआ है, तो कोण B तो मिला हुआ है सर किसके बराबर, कोण E का। और एक और लिख देंगे, कोण C मिला हुआ है हमको किसके बराबर, कोण F का। इतना लिखने के बाद यहाँ पे अब आप लोग को खुद सोचना है कि अगर B, यहाँ पे B बराबर है P का और यहाँ पे B बराबर है E का, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे कोण P बराबर हो जाएगा किसका, कोण E का। और ये तो हो गया। उसी तरह से एक और हमको दिखाना है, तो यहाँ से C, तो C और कौन बराबर हो जाएगा, ये Q। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण Q जो है वो बराबर हो जाएगा किसका, कोण F का, ठीक है। तब लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, अच्छा यहाँ पे रुक जाइए थोड़ा सा, लाइन को ऐसे खींच दिए, यहाँ उतारिएगा, फिर यहाँ, ठीक है। इसलिए यहाँ से लिखेंगे PQ समांतर हो जाएगा, PQ क्या हो जाएगा, ये PQ समांतर हो जाएगा EF का, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल सकते थे, जैसे इसको दिखाया थे ना, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई CPCT, एक में लिख दीजिए ना यहाँ पे CPCT का मतलब क्या होता है बच्चों, तो CPCT का मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। क्लास 9th में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसको आप लोग बैठा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा नहीं बैठाइएगा कोई वैसा दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे जब कोई चीज आपस में समांतर हो जाता है तब उसका हम लोग क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं। पहले इतना दूर अच्छा से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हम इधर मिटाने जा रहे हैं और इसका जो यहाँ से जो बाकी है उसको हम इधर फिर से सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले कि जब कोई चीज आपस में समांतर हो जाता है तब उसका अनुपात हम लोग उसको क्या करते हैं, सेट करते हैं। तब इसका अनुपात लेके आएंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए डीपी, डीपी हो गया डीपी और इधर क्या हो जाएगा पीई इक्वल टू हो गया। उसी तरह से इधर क्या हो जाएगा डी क्यू, डी क्यू और बट्टा में क्या हो जाएगा क्यू एफ, क्यू एफ। ये तो हो गया। अब उसके बाद ये कहां से आया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग परिमेय 6.1 से। क्लियर है। अब इसको पलट देंगे, जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा पी कहां चल जाएगा ऊपर में और नीचे में कौन आ जाएगा डीपी। अब यहाँ पे एक जोड़ेंगे और नीचे में भी कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। इक्वल टू आप लोग ये पढ़े हैं ना परिमेय 6.2, उसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हम, ठीक है। आप लोग मत कर दीजिएगा वहां पे। अब यहाँ पे भी पलटी होगा, यहाँ से हो जाएगा मेरा क्यू एफ और बट्टा में क्या हो जाएगा डी क्यू। यहाँ पर भी 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी 1 जोड़ दीजिए। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये किस में जाएगा, यहाँ पे ऐसे कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा रुक जाइए, प्लस को यहाँ दे दीजिए ना, कंफ्यूज हो जाइएगा नहीं तो, ठीक है। अब ये भिन्न जोड़ में तो पता चल रहा है कि तो नीचे नीचे हो गया, इस टाइप से दिख रहा था, ठीक है। तो डीपी को 1 से करेंगे तो डीपी को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी होगा, फिर पीई को 1 से करेंगे तो पी हो गया, ठीक है। प्लस डीपी को फिर से 1 से डीपी, वही काम इधर भी करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा डी क्यू एलसीएम हुआ। उसके बाद क्यू एफ को 1 से तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू को 1 से तो डी क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा उसको देखिए। पीई ये छोटा वाला बात हुआ पीई और ये डीपी। पीई को और डीपी को मतलब ये छोटा लेंथ और ये छोटा लेंथ, इसको अगर हम मिला दे इस भुजा और इस भुजा को तो एक बड़ा सा भुजा बन के आएगा जिसका नाम डीई होगा। क्या होगा सर, एक बार रिपीट कीजिए, डीई होगा। वेरी गुड। और नीचे मेरा डीपी है। जब डीपी है तो आप देखिए डी से लेके पी एक त्रिभुज था मेरा अभी यहाँ पे जिसका नाम था ए बी और क्या था सी। तो ये जो डी से लेके पी है ये डीपी, ये किसके बराबर है सर, ये डीपी किसके बराबर है सर, तो ए बी के ना बराबर है सर, इसके बराबर ना है। तो डीपी को उठा के फेंकिए और यहाँ पे क्या डालिए ए बी डालिए, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। अब यहाँ से देखिए डी क्यू एफ को देखिए, ये छोटा सा नन्हा सा क्यू एफ और यहाँ पे एक है मेरा डी क्यू, ये छोटा छोटा को मिलाएंगे तो डी एफ बनेगा। क्या बनेगा, डी एफ बनेगा। वेरी गुड। और नीचे डी क्यू है तो ये वाला डी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा सर, ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। बच्चों बोलिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फिर से हम पलटेंगे क्योंकि सर यहाँ पे जो मान आया था परिमेय 6.1 से उसको हम यहाँ पे पलटे थे और जो पलटा हुआ है उसको फिर से सीधा करेंगे। ए बी कहाँ चल जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा डी इक्वल टू हो गया। अब डी एफ, डी एफ और सॉरी ये ए सी ऊपर में जाएगा और डी एफ कहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं हम, ठीक है। क्या लिखने वाले थे, इसी प्रकार। क्यों इसी प्रकार लिख रहे हैं, क्योंकि जो हम आंसर यहाँ पे जो शो किए थे सिद्ध में वहां 3 था और अभी कितना आया है 2 आया है। तो यहाँ पे इसका पूरा जो आंसर है उसको लिख लेते हैं, ए बी बट्टा डी एफ डी ई, ए बी बट्टा डी ई एक तो मिल चुका है ये वाला। उसके बाद है इक्वल टू बी सी बट्टा ई एफ जो यहाँ पे हमको नहीं मिला है, यहाँ पे नहीं मिला है, इक्वल टू ए सी बट्टा डी एफ।
ठीक है, ये भी मिला हुआ है। तब यहाँ पे ये चीज जो था मेरा, ये वाला मान जो था, ये वाला, ये तो हमको नहीं मिला है, ये कहाँ मिला है, लेकिन इसको हम यहाँ पे लिख दिए इसी प्रकार करके। क्यों किए है, अगर बच्चों मान लीजिए ये वाला को अगर हम मिटा के यहाँ पे ऐसे रचना करते तो ये चीज घुर फिर के आता यहाँ से यहाँ तक में। तो हम कहा किए कि उतना ना करके अगर दो भुजा जब हम लोग को मिल जाता है तो तीसरा भुजा को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं और उसमें क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार से। ऐसा कभी मत करना कि दो मान आया है, चलो अब इस लाइन को मिटा लेते हैं, अब इसको इधर से रचना करते हैं, अब फिर से प्रूव करने बैठ जाओगे तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, आप लोग को सिंपल दो वैल्यूएशन आएगा, तीसरा वैल्यूएशन अपने से बैठा देना है और यहाँ पे लिख देना है इसी प्रकार। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप लोग को कहीं कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग प्लीज मेरा से पूछ लीजिएगा। आप लोग पूछते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।